हम मानव को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तरफ होता है स्वास्थ्य मानव, जो बिल्कुल ठीक होता है, जो मानसिक रूप से ठीक होता है, जिसे पता होता है कि क्या करना सही है क्या करना गलत है। वहीं एक तरफ होता है अस्वास्थ्य मानव, जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर होता है, उसे ये नहीं पता होता कि क्या करना सही है या क्या करना गलत है। जैसे आपने अपने आसपास देखा होगा कि हर गली मोहल्ले में एक पागल होता है, जिसे हम आमतौर पर पागल कह देते हैं। इसको बोलते हैं मानसिक अस्वस्थ मानव। वही एक तरफ होते हैं स्वास्थ्य मानव, जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि क्या करना ठीक है क्या करना गलत है। आप बिल्कुल स्वास्थ्य है कि आपको भी पता है कि क्या करना ठीक है और क्या करना गलत है। तो इस तरीके से हम शरीर को या मानव को दो भागों में बांटते हैं। वही कृत्य भी दो प्रकार के ही होते हैं। वैसे तो तीन होते हैं, पर दो प्रकार के हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। कृत्य मतलब होता है एक्शन, जैसे आपने कुछ काम किया, जैसे मैं भाग के गया, ये क्या है? एक्शन, क्रिया, कृत्य। मैंने आपको झापड़ मारा, ये क्या हो गया? कृत्य। ये इस तरीके के एक्शन को भी हम दो प्रकार के भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं ऐच्छिक और एक होते हैं अनैच्छिक। अगर मान लो ऐच्छिक कृत्य क्या हो गए, जैसे आपने अपने दोस्त का मर्डर करने के लिए एक प्लान बनाया और प्लान करके उसको गोली मार दी, तो ये हो गया ऐच्छिक कृत्य। अब इस टाइप का अगर कोई स्वास्थ्य है, यानी कि जो जिसमें सोचने समझने की क्षमता है, जो स्वास्थ्य मानव है, अगर उसने ऐसा कोई कृत्य किया, सोच समझ करके अपने दोस्त को गोली मार दी, तो इस टाइप के केस में बहुत हाई लेवल की सजा होती है, जैसे 7 साल 10 साल। वहीं अगर आपको अनैच्छिक कृत्य हुआ, यानी कि जो आपने किया तो है पर आपकी मर्जी नहीं थी करने में। जैसे मान लो अगर कोई चोर है और चोर ने आकर के आपके गले पर चक्कू रख दिया, अब आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं कुछ करने के अलावा, तो आपने क्या किया, कुछ आपके हाथ में भी मान लो दूसरा चक्कू था, तो आपने उसके पेट में मार दिया। अब यहाँ पर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अब ये क्या है? ये अनैच्छिक कृत्य है, यानी कि आपकी चाहत नहीं थी उसको मारने की, पर मारना पड़ा क्योंकि अपनी जान सबसे पहले। अब इस टाइप के केस में कोर्ट में सजा कम होती है, या कई कई बार ना भी होती, या होती है तो बहुत कम होती है, 1 डेढ़ साल की, या लोकली थोड़ा बहुत जुर्माना लगा करके छोड़ दिया जाता है। अब वहीं पर एक तरफ होते हैं दूसरे लोग हो गए, ये तो हो गए स्वास्थ्य ने अगर कोई कृत्य किया, यानी कि जो ठीक ठाक आदमी है उन पे उन्हें कैसे की सजा मिलती है। अब वहीं पर आगे दूसरे जो होते हैं अस्वास्थ्य, यानी कि मानसिक रोगी, जैसे पागल। तो अगर किसी पागल ने किसी आदमी का खून कर दिया, तो उसको सजा नहीं होती, उसको पागल खाने में भेज दिया जाता है, उसको सजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। आप जो कर रहे हैं वो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपने वो सोच समझ कर किया या अनजाने में आपसे हो गया। अब अगर वो किसी को मारेगा तो वो अनजाने में मारेगा, इसीलिए उसको बहुत सजा नहीं होती। उसको क्या करते हैं, कोर्ट कहता है कि भाई इसका इलाज करवा लो, ताकि आइंदा से ऐसा कोई घटना ना घटे। इसीलिए उसको कहाँ भेज देता है? पागल खाने में। इसीलिए आपने देखा होगा मूवीज में क्या होता है, मूवीज में आपने देखा होगा कि जब कोई बड़ा आदमी मूवी में कत्ल कर देता है, तो उसको पागल घोषित करने के पीछे डॉक्टर से फर्जी रिपोर्ट बनवाई जाती है। आपने बहुत सारी ऐसी मूवी देखी होगी, ताकि डॉक्टर के पास ले जाके उस आदमी को पागल घोषित किया जा सके। और पागल घोषित करने से क्या होगा, उसका थोड़ा बहुत इलाज होगा नाम चारे को लिए ही, और फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। वहीं ये हो गए मानसिक अस्वास्थ्य। अब इसी में ही यहाँ पर उनका जो था मन नहीं था, जो मेन रूप से देखे। अगर पागलों की देखेंगे तो थोड़ा सा, पता नहीं रियल लाइफ में ऐसा होता है नहीं, पर ये तो फिल्मी दुनिया की बात हो गई। पर रियल, अगर कोई पागल इंसान किसी का कत्ल कर दे, तो उसकी इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी कत्ल करने की, बस उससे हो गया, तो इस वजह से उसको क्या करते हैं, पागल खाने में भेज देते हैं और ठीक होकर के वो आ जाता है। अब वहीं पर बात करें बच्चे की, तो अगर कोई 5 साल का बच्चा, मान लो अगर किसी 5 साल के बच्चे ने किसी 2 साल के बच्चे का खून कर दिया, क्या कर दिया, उसका मन था ऐसे खिला रहा था बच्चे को, टू 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 टू, और जा करके उसका पानी में फेंक दिया 2 साल के बच्चे को, और उस 2 साल के बच्चे की क्या हो गई, मौत हो गई। ऐसे ही अभी एक घटना घटी थी, तो इसी का ही जिक्र कर रहा हूं। तो यहाँ पर क्या बच्चे को सजा होगी या नहीं होगी? देखो, 5 साल के बच्चे को के बीच पास इंटेंशन नहीं है, यानी कि उसमें भी सोचने समझने की क्षमता नहीं है। उसने जो भी किया वो उसकी चाहत से नहीं किया, बस उससे हो गया। तो इसी वजह से 5 साल के बच्चे को भी यहाँ पर सजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंटेंशन नहीं था। ध्यान रखना, जो भी आप कृत्य करते हो, आपको सजा इस माध्यम से मिलती है ज्यादातर, कि आपका उसे करने का मकसद था या नहीं था। अगर आपको उसे करने का मकसद होगा
तो आपको सजा बहुत भारी भरकम मिलेगी। अगर आपको उसे करने, जो भी आपने किया और उसे करने का आपका मकसद नहीं था, तो यानी कि आपको सजा बहुत लो लेवल की मिलेगी। तो कानून इस तरीके से काम करता है। मिलेगा अगली